वहीं निर्वाचन आयोग ने देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मंजुनाथ भजंत्री किसी भी चुनाव में बिना आयोग की अनुमति के डीसी पद पर नहीं रह सकते हैं। देवघर डीसी को गोड्डा सांसद की शिकायत पर पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही मंजुनाथ भजंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के 6 महीने बाद एक ही दिन में गोड्डा सांसद पर 5 थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसे निर्वाचन आयोग ने सांसद को चुनौती भी दे डाली थी। चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को 15 दिनों के अंदर यहां से डीसी के पद पर हटाने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कहीं पर भी अगर डीसी की चुनाव में काम दिया जाता है तो एक बार चुनाव आयोग को पहले सूचित किया जाएगा, उसके बाद ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा। आपको बताते चले कि यह कार्रवाई देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर इसलिए हुई है क्योंकि बीते दिन निशिकांत दुबे पर एक साथ 5 थानों में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। मधुपुर उपचुनाव को लेकर 6 महीने के बाद यह एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण के रूप में डीसी से जवाब मांगा था, लेकिन असंतोषजनक जवाब मिलने के कारण देवघर डीसी पर यह कार्रवाई की गई है। 15 दिनों के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा हटाने के लिए कहा गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। वहीं सीएम हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ने मुलाकात की। इस अवसर पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगाया गया। मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर देश की सशस्त्र सेनाओं के सभी जवानों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण के लिए अंशदान भी किया। वहीं गढ़वा के जंगली इलाके में इन दिनों हाथियों का आतंक देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रंका प्रखंड इलाके में हाथी तांडव मचा रहे हैं। रंका प्रखंड के भौरी गांव में कुछ दिन पहले हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका बदला इस इलाके के लोगों से हाथी लगातार ले रहे हैं। मौत के बाद हाथी के बच्चे को वन विभाग की टीम ने उसी गांव में दफना दिया था। तब से प्रतिदिन रात्रि में हाथियों का झुंड इसी जगह पर आकर शोक मनाता है और गांव में उत्पात मचाता है। हाथियों के डर से ग्रामीण शाम होते होते घरों में दुबक जाते हैं, वहीं रतजग्गा कर हाथियों को भगाने में जुट जाते हैं। इधर हाथियों को जंगल में भगाने के लिए कोलकाता से वन विभाग ने स्पेशल टीम को बुलाया है, लेकिन उससे भी अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। रात में हाथी घर तोड़ दिया तो रात भर ऐसी जागे रहते हैं। अब क्या होगा? तब आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या करब? बाल बच्चा लेके मर्द मानुस है नहीं के घर में, अबला दिन ही तो क्या करूं? हम लोग पश्चिम बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया है। क्यों आए हैं? हाथी भगाने के लिए आया है। जंगली हाथी इधर बहुत तंग कर रहा है, घर उतड़ रहा है, आदमी के ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए हम लोग वन विभाग हम लोग को लाया है। अच्छा, आप लोग क्या करते क्या है? यही मुसल से हम लोग भगाते हैं उसको। हाँ, हाथी का प्रकोप तो बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे डीएफओ साहब के निर्देशानुसार यहाँ पर हाथी टीम का बुलाया गया है हम लोग को। ये लोग बांकुड़ा से आए हुए हैं और कल रात से ही हम लोग इसमें लगे हुए हैं। रात में हाथी मिला था? रात में हाथी गांव वाला सूचना दिया था, हम लोग देखने गए थे, लेकिन हाथी का पता नहीं चल पाया। लेकिन लगता है यहाँ से हाथी निकला है और खुतवा मोड़ की तरफ से आके गया है और वहाँ पे कुछ नुकसान किया है। गढ़वा में इन दिनों चारों ओर हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आतंक देखने को मिल रहा है वह गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के भौरी गांव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ दिन पहले एक हाथी का बच्चे की मौत हुई थी। लेकिन जब से मौत हुई है हाथियों का आतंक यहां पर बढ़ गया है। दबे जुबान में ग्रामीण बोल रहे हैं कि हाथी अपने बच्चे के मौत का बदला ले रहे हैं। हाथी द्वारा अब तक दर्जनों घरों को तोड़ दिया गया है।
कई एकड़ के फसल को नष्ट कर दिया गया है। घर में रखे धान को भी चट कर गए हैं। वहीं रंका प्रखंड के ही बरवाही गांव के एक वृद्ध को हाथी अपने पैरों तले कुचल कर उसे मार दिया है। यह जिस जगह हम खड़े हैं यह भौरी का जंगली इलाका है। यहीं पर हाथी के बच्चे को दफनाया गया है। लोग कहते हैं कि डेली रात्रि में हाथी यहाँ आकर शोक मना रहे हैं और शोक मनाते हुए यहाँ उपद्रव भी मचा रहे हैं, जिससे काफी विकट स्थिति ग्रामीणों के समक्ष हो गई है। क्योंकि अब ये रात को जग कर दिन में सो रहे हैं, शाम होते ही अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। वन विभाग की टीम हाथी को भगाने के लिए रांची से एक टीम बुलाई है और टीम जो आ गई है यहाँ पर, लेकिन अब देखते हैं यह कब तक हाथी को पुनः जंगल में वापस भेज सकते हैं, क्योंकि यह हाथी बेतला नेशनल पार्क और छत्तीसगढ़ के जंगली इलाके से गढ़वा पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा।